दोस्तों, अगर आप अपने घर का काम शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम उन 16 चीज़ों को जानेंगे दोस्तों। अगर आप अपने घर का काम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट करवाना चाहते हो तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बिना इन चीज़ों को जाने अपने घर का काम शुरू कर देते हैं और आगे चलकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप अपने घर का काम शुरू करने वाले हो या फिर आपके घर का काम चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पिलिंग बीम के बारे में। तो जनरली जो आउटर में जो बीम प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इन्हें ग्राउंड लेवल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। जो अंदरूनी बीम होते हैं उन्हें पिलिंग लेवल पर ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ज़मीन लेवल से थोड़े से ऊंचाई पर होते हैं। जो पिलिंग बीम होते हैं उनके लिए जो स्टील इस्तेमाल किया जाता है वह रेगुलर घरों में जनरली बीम के लिए 12 mm के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कुछ जगहों पर 10 mm का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बीम के लिए 12 mm के सरिये का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो सरिया है वो बढ़ जाता है, तो ये डिपेंड होता है आपके स्टील डिज़ाइन के ऊपर। वैसे तो बीम के अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे कि 9 इंची बाई 9 इंची, 9 इंची बाई 12 इंची, 9 इंची बाई 15 इंची या फिर 9 इंची बाई 18 इंची। ज़्यादातर घरों में 9 इंची बाई 15 इंची के बीम को प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ तक अब बात आती है स्ट्रेस की, तो उनके लिए आजकल सभी जगहों पर 8 mm तक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो प्लिंथ हाइट, बहुत ही सारे ठेकेदार आपको यह सजेस्ट करते हैं कि आपको प्लिंथ हाइट ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके पैसे बचेंगे और ठेकेदार आपका काम बचेगा। तो आपकी दिक्कतें आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे करके रोड का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है। इसी वजह से आगे चल के बरसात का पानी है वो आपके घर के अंदर घुस जाता है। आगे चलकर आपको ड्रेन पाइपलाइन या गटर से अगर नीचे के लेवल में होगा तो बाहर का पानी नहीं जाएगा, जिससे आपका टॉयलेट बाथरूम वह चौक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आपको प्लिंथ की जो हाइट है वो कम से कम 3 से लेकर 5-4 फीट तक रखनी चाहिए, जिससे कि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो कंक्रीट हम इस्तेमाल करने वाले हैं और आपके फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए और स्लैब के लिए वो कितने ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको घर के लिए मिनिमम 20 ग्रेड से कम का कंक्रीट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये जो 20 ग्रेड है इसका प्रोपोर्शन होता है वो 1:2, 1.1:23, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 1.5 पार्ट सैंड एंड 3 पार्ट एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी। इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कंक्रीट में ज़्यादा पानी भी मिक्स नहीं करना है दोस्तों। वैसे तो 20 ग्रेड के लिए 28 से लेकर 32 लीटर तक का पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर साइट पर काम आसान होने की वजह से लोग कंक्रीट में ज़्यादा पानी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि कंक्रीट की मजबूती कम हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है डीपीसी। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डैम प्रूफ कोर्स। नाम के से ही तरह से ये ज़मीन पर आने वाली नमी को ऊपर जाने से रोकता है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसे प्लिंथ लेवल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो डीपीसी है इसका जो थिकनेस आपको कम से कम 3 इंच तक ही रखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं स्लैब के बारे में। तो स्लैब के बारे में जो पहला पॉइंट आ जाता है कि स्लैब की हाइट, तो यह आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं। आपको जो फ्लोर लेवल हो गया उसका आपका स्लैब की हाइट 10 फीट या 11 फीट तक भी स्लैब की हाइट रख सकते हैं। अगर आप स्लैब की हाइट 10 फीट से कम कर लेते हो तो आगे आपको चलकर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम आजकल हमारे आसपास देख ही रहे हैं, लोग आजकल घरों को पीओपी करवाना पसंद करते हैं, और आगे अगर आप हाइट कम रखते हो तो फॉल सीलिंग की वजह से हाइट जो है वो कम दिखती है और वो नीचे आ जाएगी, जिससे आपके घर का बहुत ही छोटा दिखाई देगा। इसलिए कम से कम आपको फ्लोर की जो फिनिश लेवल की हाइट रखनी है उस स्लैब की, वो 10 फीट से 11 फीट के बीच में ही आपको स्लैब की हाइट रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्लैब की थिकनेस आखिर कितनी रखें। तो आपकी जो स्लैब की जो थिकनेस है वो कम से कम आपको दोस्तों 5 इंच से लगा के 6 इंच तक होनी चाहिए। अगर आप स्लैब की थिकनेस 5 इंच से या 5 से या 6 से कम कर लेते हो तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आपको इसकी वजह से स्लैब कमज़ोर हो सकता है। दोस्तों, कम से कम आपको स्लैब की जो थिकनेस रखनी है वो 5 से 6 इंच के बीच में ही रखनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में कहा था, स्लैब आपको
कम से कम 20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। अगर हम स्लैब के स्टील के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कम से कम 8 mm के स्टील बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहो तो बार के लिए 10 mm का इस्तेमाल कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 8 mm का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके जीने के बारे में। तो जीने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह आ जाती है कि स्टेप, अगर आप इन स्टेप को बनाने में कोई गलती करते हो तो आपको ऊपर आने जाने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये जो स्टेप होती है इसमें राइजर और ट्रेड होता है। राइजर यानी जो खड़ा भाग है उसे राइजर कहते हैं और जिसकी हाइट कम से कम 6 इंच तक लेनी होती है। और अगर आपकी हाइट लोगे, अगर इससे ज़्यादा हाइट लोगे तो ये आपको आगे चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, ठोकर लग सकती है। और स्टेप के ऊपर हम पैर रखते हैं उसको ट्रेड कहा जाता है। तो उसकी जो साइज़ कम से कम 10 इंच तक होनी चाहिए। अगर आप ट्रेड की साइज़ 10 इंच से कम रखते हो तो इसे सीढ़ी के ऊपर आपको फिसल सकते हो, तो ये चढ़ने उतरने में भी अनकम्फर्टेबल हो सकता है। तो दोस्तों अब राइजर और ट्रेड का साइज़ जानने के बाद ये जानते हैं कि आखिर जो स्टेप है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी जो स्टेप है उसकी विड्थ कम से कम 3 फीट तक होनी चाहिए, जो कि एक कंफर्टेबल साइज़ होती है, जिससे कि अगर आपको या सामान ऊपर या नीचे ले जाते हैं उसमें आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको ये जीने में दिक्कत नहीं आती है। यानी कि आपका जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ आखिर कितनी होनी चाहिए तो यह डिपेंड होता है। जनरली हम क्या करते हैं, जो कोई भी हीट स्ट्रेस आपको अवेलेबल है वहाँ पर आपकी फिटिंग को रेस्ट किया जाता है, यानी कि पूरी बिल्डिंग का आने वाला लोड आपकी फिटिंग से होता हुआ हीट स्ट्रेस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर कुछ आपको ठेकेदार आपको सजेस्ट करते हैं कि 2 या फिर 3 फीट तक ही कीजिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो दोस्तों अगर आप ग्राउंड +1 फ्लोर बनवाने वाले हो तो आपको 4 फीट तक का कम से कम खुदाई करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप G+2 घर बनवाने वाले हो तो दोस्तों आपको घर के लिए 5 फीट से लेकर 6 फीट तक खुदाई करनी चाहिए। अगर आप एक्स वे का पार्ट हो तो ये डिपेंड होता है आपके यहाँ पर जो सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर इसके लिए आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि आपको आसपास की जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो कितनी ली गई है। और बहुत सारी जगह पर ज़मीन अलग अलग होती है, जहाँ पर अलग फाउंडेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैनुअली फाउंडेशन के 2 टाइप के होते हैं, शैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। कुछ जगहों पर इस तरह का ट्रांसपिटिल फिटिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दोस्तों कुछ जगहों पर पाइप फाउंडेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाता है कि जो कि सबसे पहली चीज़ जहाँ पर आप पुटिंग में रखने वाले हो उससे पहले आपको पीसीसी का एक लेयर देना चाहिए जो 6 इंच तक का मोटा होता है। उसके बाद जो पुटिंग मैच है उसके नीचे आपको एक कवर ज़रूर प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की सीमेंट ब्लॉक का आप इस्तेमाल करोगे तो यह सही होगा। बाकी कुछ जगहों पर ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इतना कारगर है और अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जो फिटिंग मैच है इसके लिए आपको कितने mm के स्टील का सरिया इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है 10 से लेकर 12 के स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिए कि फुटिंग मैच के लिए आपको कम से कम 10 mm का सरिया इस्तेमाल नहीं करना है। जो फुटिंग मैच के 2 बार और उन पर दोनों पर बीच में 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे हम सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के आपको ज़रूर प्रोवाइड करने हैं। तो दोस्तों आपकी फुटिंग मैच को तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तभी आपका अपना घर बनवा सकते हो। तो अगर आपको ये कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ज़्यादा अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।